की जो लाइफ है वो 10 to 15% इंक्रीज हो जाती है। अननेसेसरी टायर चेंज से बच सकते हो। ने जो टायर रोटेशन की है वो सही से ना हो, स्पीड से उसे डैमेज ना करे, आप प्रॉपर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज करें। आज हमारे शॉप पर आई है मारुति सुजुकी इको। इस कार में हमें करना है टायर रोटेशन। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि प्रॉपर तरीके से टायर रोटेशन कैसे किया जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि जो टायर की ट्रेड लाइफ है वो लगभग 40% के आसपास है, और इस वक्त पर हम इसे चेंज करना बेस्ट ऑप्शन नहीं समझते। न्यू टायर इंस्टॉल करना इसे बेस्ट ऑप्शन हम नहीं समझते, इसलिए हम इसके टायर को रोटेशन करेंगे। जनरली जो है मारुति सुजुकी इको जैसे लोड कैरिंग व्हीकल्स में जो टायर के आउटर एज होती है वो जनरली घिसी जाती है, तो इससे टायर रोटेट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। टायर रोटेशन से मेरा मतलब ये है कि हम इसका एक एक व्हील बाहर निकाल कर हम इसका जो टायर का जो आउटर साइड है वो हम अंदर के साइड से डालेंगे, और जो इनर साइड होती है वो हम उसे बाहर ले लेंगे। तो इस तरीके से हम टायर रोटेशन करेंगे और टायर को व्हील के अंदर फ्लिप भी करेंगे। मैं इस व्हीकल के पीछे के दोनों व्हील को जैक की मदद से ऊपर उठा लेता हूँ, और इसे 1 बाय 1 खोलकर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि टायर को फ्लिप कैसे करते हैं और प्रॉपर रोटेशन कैसे की जाती है। जब आप टायर रोटेशन करते हैं तो आपका जो टायर की लाइफ है वो हेल्दी होनी चाहिए। अगर टायर के साइड वॉल पर बल्ज या फिर एयर आ गया है, या फिर आपके टायर के जो बिट्स है उसमें कट लगा है, या फिर वो एरिया स्मूथ नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपने जो टायर रोटेशन की है वो सही से ना हो। आपको मेक श्योर करना है कि जब आप टायर की रोटेशन करवा रहे हो तो आपका टायर हेल्दी हो। टायर को फ्लिप करने से पहले हम इसकी जो आउटर साइड है उस पर हम मार्किंग करेंगे, ताकि हम समझ सके कि टायर के आउटर साइड कौन सी है और इनर साइड कौन सी है। टायर को खोलते वक्त आपको मेक श्योर करना है कि आप इसे खोलते वक्त आप इसकी जो टायर की बिट्स है उसे डैमेज ना करें। इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप प्रॉपर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज करें, ताकि आपकी जो टायर की रोटेशन है वो सही तरीके से हो। अब जो टायर की आउटर साइड थी वो अब अंदर आ चुकी है, तो इसका बेनिफिट ये है कि जो अनइवन वियर था टायर पर, तो वो अब रोड के कांटेक्ट में नहीं आएगा। इससे टायर की जो लाइफ है वो 10 to 15% इंक्रीज हो जाती है। इसलिए हमें टायर रोटेशन करवाना ज़रूरी है। पिछले साइड के एक टायर के रिम पर एक हल्का सा डेंट था जो कि टायर को वोबल कर रहा था, तो हमने इसे भी अच्छी तरीके से फिक्स किया। आप कंपैरिजन वीडियो देख सकते हो कि हमने जो रिम का बेंड था वो सक्सेसफुली हमने इसे रिपेयर किया। हमने टायर में हवा फिल की और अब टायर रेडी है गाड़ी में लगाने के लिए। अगर आप टायर को फिट करते वक्त नट्स को आप अगर इम्पैक्ट रेंज की मदद से टाइट करते हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उससे ओवर टाइट ना करें। अगर आपको डाउट है कि आपने ओवर टाइट किया है तो आप स्पैनर की हेल्प से उसे एडजस्ट कर सकते हो। पीछे के दोनों व्हील्स का टायर फ्लिप अब कंप्लीट होता है। अब मैं इस पे जाक निकाल कर आगे के साइड जाक लगाता हूँ, और फिर हम अब इसके आगे के टायर को फ्लिप करेंगे। वही हम सेम प्रोसेस यूज करेंगे। टायर के आउटर साइड को हम मार्क करेंगे, व्हील में से टायर को अलग कर लेंगे और उसकी इनर साइड को आउटर साइड की तरफ फेस करके फिट करेंगे।
टायर रोटेशन और टायर को व्हील के अंदर फ्लिप करने से जो स्टीयरिंग वाइब्रेशंस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। टायर रोटेशन और टायर फ्लिप की हेल्प से अब इसमें जो बची हुई 40% ट्रेड लाइफ थी, अब वो कम्प्लीटली यूटिलाइज होगी और इसे अब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब इसकी पूरी ट्रेड लाइफ ख़त्म हो जाएगी तब हम इसमें न्यू टायर इंस्टॉल करेंगे, तब तक के लिए ये सेफ है। अगर आप भी अपने कार में और अपने व्हीकल में टायर रोटेशन और डिस्क में टायर फ्लिप करवाते हो तो आप अननेसेसरी टायर चेंज से बच सकते हो। जनरली जो है मैं अपने कस्टमर्स को रेकमेंड करता हूँ कि आप अपने व्हीकल में या फिर कार में 8 से 10,000 किलोमीटर के बाद टायर फ्लिप या फिर टायर रोटेशन ज़रूर करवाएं। ये काम हार्डली 25 से 30 मिनट का होता है, तो हमें इसे ज़रूर करवाना चाहिए।